चलो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। तो हम पहले बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, कि भाई कॉन्वेक्स लेंस से इमेज जो है वो किस तरह से बनाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस है हमारे पास। जैसे हमारा फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, उस समय पर हमारा जो इमेज है वो कैसा बनता है। सो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि भाई जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज जो है वो कहाँ, उससे जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या करा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ले ली, मतलब पैरेलल रेज हमारे पास आ रही है। और हमारा रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से होकर जाएगी वो, इट पासेस थ्रू फोकस। जो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, इसको हम बोलते हैं फोकस। और ये जो रे रहेंगी यहाँ से और यहाँ बनेगी आपकी इमेज। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सो ऑब्जेक्ट को लिखिए आप एट इंफिनिटी, इमेज को लिखिए आप, इमेज कहाँ पर बन रही है, एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस। और उसका जो साइज है वो कैसा बन रहा है, तो साइज है उसका पॉइंट साइज। और नेचर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप नेचर को लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, और आपको इमेज जो है वो कहाँ मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। अब केस 2 देखते हैं। थोड़ा सा हम लेंस की तरफ आगे की तरफ मूव करते हैं। जब भी आप लेंस की तरफ मूव करेंगे तो लेंस के जो पॉइंट्स होते हैं उसके बाहर बात करते हैं, यानी अपन अब बात करेंगे बियॉन्ड सी की। किसकी बात करेंगे अपन, बियॉन्ड सी। और सी का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ की डबल लेंथ होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। ए बी इज ऑब्जेक्ट। सो देखिए एक रे आप लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ले ली। और रूल क्या बोलता है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहाँ से पास होकर जाएगी, फोकस से पास होना चाहिए। और एक रे आप ले लीजिए कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में। सो जो रे ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑप्टिकल सेंटर सीधी चली आती है बिना किसी डेविएशन के। तो ये रे आपकी आगे चली गई सीधी, और यहाँ से आप इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए। तो ये बन गया आपका दूसरा डायग्राम। ये रे दोनों यहाँ कट कर रही है, यहाँ से इसको यहाँ मिलाइए। सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। रे डायग्राम में रे जरूर लगाइए। सो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपका, फोकस, और ये बन गया आपका सी डैश। सो सी सी डैश, ठीक है। तो डायग्राम कंप्लीट है। अब इसके बारे में अपन लिखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, सो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, या फिर इसको आप बोल सकते हो बियॉन्ड सी। दोनों बातें सही है इसके लिए। अब अपन बात करते हैं इसकी इमेज की पोजीशन की। सो इमेज कहाँ बन रही है, सो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सी। और जो साइज है, साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा छोटा बनेगा। और फिर हम बात करेंगे उसके नेचर की। सो नेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन नेचर कैसा बनना है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा रहेगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारे दो डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। रे का विशेष ध्यान रखिएगा, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस, और एक रे को आप लेके आइए ऑप्टिकल सेंटर से। सो वो बिना डाइवर्ट हुए सीधी जाएगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में आती है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा केस कंप्लीट हो गया है। सो नाउ थर्ड केस। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप सी पर रखते हैं तो उसकी इमेज भी वहीं बनती है, सी पर ही बनती है। सो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा ए बी, और ये हमारी पोजीशन हो गई सी। अगेन डायग्राम में रे डायग्राम बिल्कुल सेम रखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। और एक रे को आप ले लीजिए ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में जो कि डाइवर्ट नहीं होगी, और इस रे को आप यहाँ से ले आके इससे मिला दीजिए। सो ये बन गया आपका डायग्राम। सो ये वाली पोजीशन भी कौन सी है, सी वाली पोजीशन ही रहेगी, ठीक है। यानी कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसकी इमेज भी सेम जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है। तो इसको आप बोलेंगे ए डैश, इसको आप बोलेंगे बी डैश, ठीक है।
सो चलिए क्या क्या लिखना है हमको। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, एट सी। इमेज की पोजीशन क्या है, एट सी। साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। और फोर्थ पॉइंट है उसका नेचर, फोर्थ पॉइंट है उसका नेचर, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। इन तीनों डायग्राम में एक कॉमन बात आप देखिए, जैसे जैसे आप लेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इमेज जो है वो लेंस से दूर जाती जा रही है। ये पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जैसे जैसे आप लेंस की तरफ आएंगे, इमेज जो है वो लेंस से दूर जाती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आ गया है जब साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गए, बराबर हो गए। फर्स्ट केस में क्या था, पॉइंट साइज बना था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब बिल्कुल बराबर आ गया। अब इसके ट्रेंड को अगर मैं देखता हूं तो अगला डायग्राम जो बनना चाहिए उसमें क्या मिलेगा मुझे, उसमें मुझे ये सी के बाहर भी मिलेगा चाहिए और दूर जाना चाहिए, और एज वेल एज साइज भी बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं लेंस की तरफ बढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज भी होता जा रहा है। ठीक है, सॉरी, इमेज का साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज भी होता जा रहा है, और इमेज जो है वो लेंस से दूर भी जाती जा रही है। चलो अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं। थोड़ा और आगे आने का मतलब है अब हम कहाँ प्लेस करेंगे, सो प्लेस करेंगे हम सी और एफ के बीच में। कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में। रे आपकी हर बार एक जैसी बनानी है, इसके लिए कोई खास आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या करना है, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आइए और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से सीधे ले आओ, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये देखो अब जो साइज है वो बढ़ गया है, और ये साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये साइज धीरे धीरे नहीं बढ़ता है, ये एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाता है। ये साइज अपने आप बढ़ना शुरू होगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा ये साइज। तो देखिए ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सी। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहा रखा है बिटवीन सी एंड एफ, और यहां से हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है। सो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सो ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन सी एंड एफ। अब ध्यान रखिए नाम भी हम बड़े तरीके से लिख रहे हैं, हम इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी एंड एफ, और इधर अपन ऐसा लिख रहे हैं सी बिटवीन और सी के बियॉन्ड। इस तरीके से अपने को इसका नेमिंग करना है। अब अपन आते हैं इसकी इमेज के ऊपर। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। और तीसरा हमारा है साइज का मैटर। साइज क्या है, तो साइज बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। आप साइज एकदम धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, तेजी से साइज बढ़ना शुरू होगा। और इसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, चार पोजीशन समझ में आ गई आपको। नाउ फिफ्थ पोजीशन, अब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। कहाँ रखेंगे अपन ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। थोड़ा और आगे आते हैं, तो हमारी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखता हूँ तो और ज़्यादा जो है इमेज दूर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, इमेज को और ज़्यादा दूर जाना चाहिए। देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो ए बी, और एक आपको मैंने कहाँ से लेने का बोला है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडाइवर्टेड। और ये वाली लाइन को ध्यान से देखिए, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के बारे में आपको अच्छे से पता है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी ये पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती है तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि द इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। तो कहाँ पर इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पर ही जाकर बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट फोकस। इमेज कहाँ बन रही है, सो इमेज बन रही है आपकी एट इन्फिनिटी। साइज कैसा है इसका, तो साइज को आप लिखेंगे वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज। और उसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान से देखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पर। अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, एक होता है
फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसलिए हम दो दो बार फोकस और सी लिख रहे हैं, क्योंकि ये दो सरफेसेस को मिला के बनता है, एक सरफेस ये वाली और एक सरफेस ये वाली। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं। थोड़ा सा और आगे आने का मतलब है अब अपन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ रखा आपने, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लाइन को आप यहाँ से लेके इसको फोकस से पास कीजिए और एक और लाइन को जो है वो आप ऑप्टिकल सेंटर से ही ले जाओ। तो आप देखो पीछे जाने पे क्या हो रही है, दोनों दूर दूर जाती जाएंगी। इनके बीच का जो गैप है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। किधर बढ़ाते हैं? इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको ये इमेज जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा ये वाला टिपिकल होता है। ये देखिए, सो ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। ठीक है, तो रे किस डायरेक्शन में बनाना है? ये होगी रे की डायरेक्शन, और इधर जाने पे ये वाला जो गैप है ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि इधर तो ये और ज्यादा डाइवर्ट होती जाएंगी, और पीछे बढ़ाने पे आपको क्या मिलेंगी, ये इससे आकर मिल जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे भाई? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बन रही है? तो इमेज बन रही है, किधर बन रही बोलो? अरे बियॉन्ड थोड़ी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। भाई हम किधर से देखते हैं? हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं, तो अगर इधर से देखेंगे तो लेंस के सामने आ गए ना अपन। सही है। तीसरा क्या है? साइज कैसा है? तो साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसी कारण इस लेंस का यूज जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं। जब भी आपको बड़ा करके देखना है तो इमेज इस बार कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस लेंस का एप्लीकेशन या इस पोजीशन का एप्लीकेशन क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। आप अपने हाथ को देखना है, आप हाथों की रेखा देखना, ग्लास को लेके आइए और बिल्कुल पास में ले जाओ, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप इसको कर दो, अपने आप ही क्या दिखाएगा आपको? बड़ा दिखाएगा। तो ये किस काम में आता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। और अगर बड़ी क्लास में आप जाएंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप भी है। ये क्या है? अपने आप में सिंपल माइक्रोस्कोप भी है। तो ये हो गए आपके सारे केस जो किससे जुड़े हुए हैं? कॉन्वेक्स लेंस से जुड़े हुए हैं। अब हमको दो और बनाना है, वो है हमारे कॉनकेव के साथ। किसके साथ है वो? हमारे कॉनकेव लेंस के साथ भी हमको बनाना है। तो कॉनकेव लेंस किस तरह का लेंस होता है? कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का लेंस है, जो बीच में तो पतला है पर साइड से कैसा है? मोटा है। ठीक है, इसकी बात भी देखते हैं अपन। अब देखो, इसमें ज्यादा केस नहीं बनाएंगे, इसमें दो केस ही बनेंगे। जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? इन्फिनिटी पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने? इन्फिनिटी पे रखा है। तो ये लेंस क्या करता है? डाइवर्स करता है। मतलब इधर जो आदमी खड़ा है उसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। उसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है? फोकस से। अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। यहाँ पर क्या दिखता है? अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, सो क्या क्या पोजीशन बन जाएगी हमारी? सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है? एट फोकस। यानी कि ये तो फिक्स है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज भी वहां बनेगी। साइज कैसा है? तो साइज पॉइंट साइज है। और नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सीधी इमेज बनेगी। अभी आपको पॉइंट में दिख रहा है, पर वो थोड़ी देर बाद आपको दिखेगी उसमें। अब अपन एक और केस लेते हैं। ये हो गया आपका लेंस। यहाँ पर देखिए आपने क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रे चलना है और कैसे आना है उसको? डाइवर्स होना। ये लेंस कैसा है? डाइवर्जिंग लेंस रहता है ये। तो ये कहाँ से लगेगा? अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। और एक रे जो है वो आप कहाँ से लीजिए? एक रे लीजिए आप ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से लीजिए आप?
ऑप्टिकल सेंटर से। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। सो ए बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये वाला केस में क्या हो रहा है, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, छोटी ही बनती है। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, सो ऑब्जेक्ट है आपका इन फ्रंट ऑफ लेंस। बस ध्यान रखना फोकस के इधर नहीं लेके आना है अपने को। और इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज भी बनेगी आपकी इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बनेगी। और साइज कैसा बनेगा, तो ये बनेगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ही छोटा बनाएगा, बिल्कुल इसकी क्वालिटी हमेशा कैसी रहेगी, छोटी। और नेचर कैसा रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये सारे 6 के 6 केस जो है वो आप देख सकते हो, 6 केस इसके और 2 केस इसके, ठीक है। क्लियर है।